सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वैसा आप मानवता चैनल देख सुन रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कल पूरे छत्तीसगढ़ अपितु पूरे भारत के कोने कोने में जहां भी सतनामी समाज के लोग रहते हैं, मिनी माता ममता मई जो प्रथम हमारी सांसद थी, गुरु माता थी, उनका पुण्य तिथि हम लोगों ने कल मनाया। कल 11 अगस्त था और कल ही उनका पुण्य तिथि था। चूंकि कल सभी लोग उनके कार्यक्रम में व्यस्त है, इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम को कल नहीं कर पाए। आवाज साइलेंट हो गया है। हेलो। दीपचंद डिस्टर्ब हो रहा है। सतनामी दीपचंद सतनामी जी आसाम से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सतनाम। तो मैं आज के विषय पर आ, सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर आर पी टंडन साहब को। कोई नेट में प्रॉब्लम हो रहा है। जी टंडन साहब, अपनी बात रखें सर। हाँ, हेलो सर। नेटवर्क थोड़ा दिक्कत दिखा रही है, आपका भी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ नहीं, सुन रहे? अभी तो हाँ, ठीक उससे है। लग रहा है। जी जी। जी अपनी बात रखें आज के प्रोग्राम पर। जी। जी जी। तो वाइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी विद्वानों, विचारकों को, चिंतकों को मेरा अभिवादन, नमस्कार, सतनाम। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। और आज का विषय हम रखे हैं ममता की प्रतिमूर्ति मिनी माता पर। तो मिनी माता एक जानी मानी शख्सियत रही हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत भूमि में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मीरा माता यूं तो जो है छत्तीसगढ़ के ही रहने वाली थी, उनका घर परिवार जो है छत्तीसगढ़ ही रहा है। और बताया जाता है कि 68 के अकाल जो लंबे समय, सन देखता हूं मैं जो है, हाँ, 1857 से 1899 में एक अकाल पड़ा जो है, जहां कुछ भी अन्न नहीं पैदा हुआ। तो लोग जो है अपने रोजी रोटी के लिए जो है, अपने पेट भरने के लिए परिवार सहित जो है निकल पड़े असम की ओर जो है। तो बताया जाता है कि हमारा मार्ग जो है पड़ता है मुंबई हावड़ा मार्ग जो है। तो बिलासपुर से लोग बैठते हैं ट्रेन में, और ट्रेन से सफर तक जाते हैं, असम जाते हैं। असम में चाय बागान में मजदूरी करते हैं। उस समय अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज जो है, अंग्रेजों की हुकूमत थी। तो जो है मजदूरों का शोषण भी करते थे बहुत जो है। तो इस प्रकार से अब अपने जो है रोजी रोटी के लिए, पेट भरने के लिए इंसान को कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है। तो इसी सिलसिले में इनका भी परिवार चल पड़ा, और इस तरह से मिनी माता जी का जन्म जो है असम प्रांत में होता है, नागांव में जो है 1916 को जो है। तो इस तरह से इनका घर परिवार अब वही हो जाता है, वही रहते हैं। और फिर वहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई वहीं पर होती है। और एक बहुत ही जो है दयनीय स्थिति में, पारिवारिक स्थिति अति दयनीय हो गई थी। उस स्थिति में जो है इनका पालन पोषण, बताया जाता है कि इनको जो है कोई जो है नन यानी मिशनरी, उसमें जो है इनका पालन पोषण सहयोग से जो है हुआ जो है। लेकिन जो है ये पढ़ने लिखने में अच्छी थी, और पढ़ाई लिखाई को करी वही असम के स्कूल में जो है। तो एक समय था जब हमारे गुरु जो है अगम दास जी, बताया जाता है कि गुरु वंशज लोग जो है उस समय भ्रमण में निकलते थे। तो अगमदास साहेब भी, जो गुरु घासीदास जी के वंशज माने जाते हैं, वो अपने गुरुत्व के प्रचार प्रसार, गुरु घासीदास जी के सतनाम के प्रचार प्रसार के लिए निकले हुए थे। तभी जो है इन्हीं के घर में रुके थे, मिनी माता के माता पिता के घर में। तो उनका सादर सत्कार जो है, उस समय छोटी थी जो है मिनी माता जी, तो उनके माध्यम से उनके घर परिवार के माता पिता ने उनका स्वागत सत्कार करवाया गया। तो उनसे प्रभावित होते हैं, बहुत बढ़िया जो है उनका स्वागत सत्कार किया जाता है मिनी माता के माध्यम से। मिनी माता पूरा स्वागत सत्कार करती है, उनके जो है जलपान वगैरह आदि आदि की व्यवस्था
तो उनसे जो है प्रभावित होते हैं गुरु अगमदास जी, और उन्होंने अपने शिष्यों को कहते हैं कि मुझे जो है ये लड़की पसंद है, जो है अगर कहें तो मैं इसको गुरु माता के रूप में जो है अपना अर्धांगिनी, अपनी अर्धांगिनी बना करके मैं छत्तीसगढ़ ले जाऊंगा। तो घर वाले तैयार भी हो गए, और इस तरह से उनका विवाह गुरु अगमदास जी से होता है और वो छत्तीसगढ़ आ जाती हैं। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ आने पर जो है कुछ दिन के पश्चात जो है गुरु अगमदास जी का निधन हो जाता है, जो सांसद थे, जो है लोकसभा सांसद रहे हैं। तो उनके निधन के पश्चात जो है माता जी, यानी मिनी माता जी कार्यभार को जो है संभालते हैं। और इस तरह से उनके निधन के बाद जो है हमारा समाज भी, सतनामी समाज जो है गुरु के अभाव में बहुत उनको पीड़ा होती है, दर्द होता है समाज को भी। और इस समाज के दर्द और पीड़ा को जो है मिनी माता भी समझती हैं, क्योंकि जो है सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावशाली समाज रहा है, अभी के नहीं, बहुत पहले से जो है हमारे माध्यम से। इस तरह उन्होंने देखा कि जो है अब जो है मुझे सतनामी समाज के मेरे अनुयायियों के दुख और कष्ट को हरना है और मुझे जिम्मा संभालना है। इस प्रकार से उन्होंने जो है 1952 से जो है सांसद सदस्य रही, और 1972 तक रही, जो है लंबे समय तक जो है। तो इस प्रकार से उनके कार्यकाल में बहुत कुछ काम हुआ, और जितनी भी जो है यहाँ दुख दर्द जो है रहा है लोगों के, अपने अनुयायियों का, सिर्फ सतनामी समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के लोगों में इतनी प्रख्यात हो गई, सुविख्यात हो गई, उनको सब मानने लगे, और धीरे से उनको जो है माता के रूप में भी संबोधित करने लगे, जो है गुरु माता। तो उनको सर्व समाज के लोग भी उनको माता और उन पर विश्वास रखते थे, क्योंकि जब सांसद सदस्य थी तो जाते थे तो निश्चित रूप से जो है अपने काम धाम को छोड़ करके उनके हितों में कार्य करने के लिए तत्पर हो जाती थी। इस तरह से उन्होंने काम किया, और सारे लोगों को तो उन्होंने जो सांसद विधायक भी बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि इनके घरों में, इनके घर में यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, सुंदरलाल शर्मा कहता हूँ, रविशंकर शुक्ल जी जो है, और उनके पूरे जो है परिवार जो है वहां बैठना उठना रहता था, चाहे विद्याचरण शुक्ला हो, चाहे श्यामाचरण शुक्ला आदि आदि जो है। तो इस प्रकार से गुरु वंशजों का प्रभाव बहुत ही रहा है। तो सब में इनका स्थान जो है एक सर्वश्रेष्ठता के रूप में रही है। अपने जो है अच्छे कार्य से, चाहे वो भिलाई स्टील प्लांट की बात हो, या फिर जो है आपका बालको प्लांट हो, और बहुत सारे जो है क्षेत्र है, जैसे जो भारतीय समाज में अपने जो है छत्तीसगढ़ में एक छुआछूत की, भारतीय समाज में छुआछूत की बात जो है रही है, तो उसके निवारण के लिए भी उन्होंने अस्पृश्यता कानून का एक जो है रूल्स अभी बनाया, और समाज में जो है वो प्रख्यात भी हुई, जो है। और इस तरह से इनके अति महत्वपूर्ण कार्यों को देख करके बहुत सारे जो है चीजों के नामकरण इनके नाम पर है। जैसे बांगो डैम है कोरबा का, जहां पर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, मिनी माता के ही नाम से है, जो है। और अजीत जोगी जब उनके मुख्यमंत्रित्व काल में इन्होंने जो है विधानसभा का नामकरण भी मिनी माता के नाम से किया गया था, और अभी भी है ही। और पंडरी जो है बस स्टैंड जो रायपुर का, वो भी इन्हीं के नाम से इनका नामकरण हुआ था। तो इस प्रकार से जो है मिनी माता जी की जो हस्तियां थी, जो है ख्याति थी, जो है जिसके कारण उनको लोगों ने जाना, समझा और पहचाना। और बताया जाता है कि ये जो है नेहरू जी के जमाने में सांसद सदस्य रही हैं, और संसद भवन में इनकी बातों को बड़े अच्छे ढंग से सुना जाता था। और उस समय बाद में जो है मेरे ख्याल से वो क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी भी उनके साथ काम करी हैं। तो इस तरह से इनकी जो है बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जिसे हमारा समाज और सर्व समाज जो है उनको आज भी जो है स्वीकार करता है, मानता है। यही बल्कि
अभी कल जो 11 अगस्त को 53वीं पुण्यतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के सतनामियों ने मनाया, सर्व समाज ने मनाया और उनको याद किया। और बताया जाता है कि ये जो है यहाँ से इनकी अकाल जो है दुर्घटना हो गई, जो है यहाँ से रायपुर से वो दिल्ली के लिए उड़ान भरती हैं फ्लाइट से, तो दिल्ली पहुंचने ही वाला था हवाई जहाज, तो पालम हवाई अड्डा जब लैंडिंग करने के समय आया, उस समय कुछ कारणवश जो है उनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया विमान जो है, तो उसी में उनका निधन हो जाता है। होने पर जो है सारे लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं जो है, और ऐसे लगता है कि हमारे कोई घर का सदस्य ही जो है हमें छोड़ करके चली गई है। ऐसा जो है सारे लोगों ने बहुत जो है अपने दर्द को बयान किया, अपने दुखों को जो है उनके उसमें आंसू बहाए। तो इस तरह से कल ही नहीं बल्कि आज भी जो है उनको हम याद करते हैं, और याद करके उनको जितने भी किए गए कार्यों को हम जो है सम्मान देते हुए उनको अपनी माता के रूप में मानते हैं। समाज तो मानता ही है, लेकिन सर्व समाज भी उनको माता के रूप में मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है ब्राह्मण पर कृष्ण जी जो एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने उनके सामीप्य में आने पर वो बताते हैं, कई कहानियां उनकी है जो है कि मैं जब दिल्ली गया और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किए, और उन्हीं की वजह से मैं जो है सांसद सदस्य भी बन पाया। ऐसा करके वो अपने किताबों में भी और भाषण में भी वो बोलते थे, अपनी बात जो है जब भी मंच में करते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो अदर समाज के लोग भी जो माता को जो है आज भी जो है आदर देते हैं, और यही वजह है कि आज जो है हम उनको याद कर रहे हैं और उस पर आज ये विषय रख करके उनको और बहुत ही सम्मान दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा जो है समाज, छत्तीसगढ़ समाज और पूरे भारत के लोग उनके जो है किए गए कार्यों को और उनकी उपलब्धियों के माध्यम से उनको और हमके सम्मान देने की जरूरत है। यूं तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है मिनी माता के नाम पर सम्मान देता है प्रति वर्ष जो है, क्योंकि उन्होंने घोषणा बहुत पहले से कर दिया है और प्रतिवर्ष सम्मान दिया जाता है। लेकिन और जो है जैसे उनके अधूरे कार्य हैं उनको जो है सम्मान देने के लिए वर्तमान सरकार और आने वाली सरकार और भारत सरकार को भी एक महत्वपूर्ण जो है स्थान देते हुए उनको जो है एक उचित जगह देना चाहिए। लेकिन क्या है, कुछ एक खामियां लोगों में आ जाती है जो है द्वेष की भावना, जो कि कुछ को उपेक्षित रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बढ़िया कार्य किया है उनको जो है दिल से चाहना चाहिए, और उनके जो चीजें हैं उनके नाम में जो चीज बना था वो रखना चाहिए। जैसे कि अभी भी मांग उठ रही थी कि अभी विधानसभा का छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण तो था, लेकिन जो है उसे विलोपित कर दिया गया है। तो ये भी थोड़ा सुन करके ठीक नहीं लगता। भाई जो हस्ती है जो हमारी छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी, छत्तीसगढ़ के लिए इतना काम करी हैं, और वो भी एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि जो है बहुत लंबे समय तक जो है 5-5 बार वो सांसद सदस्य रही हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है, समाज के लिए बड़ी बात है, सर्व समाज के लिए भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि उनको जो है कैबिनेट में दर्जा नहीं दिया गया, मंत्रित्व पद का भार नहीं उसको दिया गया, लेकिन देना चाहिए था ऐसे शख्सियत को। लेकिन फिर भी जो है कुछ क्षेत्रों में हम जो है किसी चीज को उपेक्षा कर देते हैं, तो ये ठीक नहीं है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो है। और इनकी जो है जैसे समाज में सतनामी समाज में जो गुरुवाइन डबरी बैगा कापा नामक स्थान जो मुंगेली जिला में है, वहां पर एक भयानक जो है कांड हुआ था, जातीय कांड। जाता है कि जो है हमारे लोग जो है गंगा से लौट करके आए थे अस्थि विसर्जन करके, तब उनका स्वागत सत्कार के लिए कुछ जो है बातें हो रही थी और कुछ घटनाएं थी, जो है रामलीला वगैरह कुछ करते थे। तो वहां पर जो है जाति उन्माद कि तुम जो है ऐसा नहीं कार्य कर सकते क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हारा समाज जो है इस प्रकार से भयानक, क्योंकि समाज भी हमारा उत्साही और डेयरिंग वाला समाज है। तो दोनों में जो है बहुत ज्यादा जो है लड़ाई झगड़ा हुई थी और नरसंहार भी हुआ था, जिसकी आवाज जो है मिनी माता ने वहां तक, क्या बोलते हैं, दिल्ली के सांसद तक जो है चित्कार लगाई थी, जो आज भी उसकी जो है ऑडियो कैसेट जो है वहां पर, ऑडियो जो है वहां पर है जो है सुरक्षित है, इसको हम सुन सकते हैं।
तो इस प्रकार से अपने अधिकार और हक के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने बुलंद आवाज करी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो है आज मिनी माता जैसे महिला नेतृत्व की हमें जरूरत है। हमारे समाज में आज महिला नेतृत्व जो है, दबंग महिला नेतृत्व नहीं देखने को मिलता। और न ही पुरुष में भी जो है, पुरुष वर्ग में भी यूं तो हमारे लिए सीट है, और 10-10 जो है विधानसभा की सीट है, लोकसभा राज्यसभा के भी, लेकिन जो है जाते तो है, लेकिन वहां पर अपनी आवाज जो है, अपने हित में, अपने लोगों के हित में आवाज नहीं उठा पाते। तो ये जो है किसी काम का नहीं है भाई। अपने समाज के हित में, राष्ट्र के हित में वाजिब आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो है मिनी माता ने उस वक्त जो है अपने समय में अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आवाज उठाई। और उसकी आवाज को यहाँ तक कि पंडित नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे, बड़ी गंभीरता से सुना करते थे, और उनका हौसला भी बुलंद होता था। और लगता था कि सचमुच में आगे जाकर ये बहुत आगे बढ़ेंगी। और उस समय इंदिरा गांधी भी थी, उनकी करीबी जो है, उनका सम्मान भी रहा है। तो भी उनकी इन वक्तव्य और इनकी बातों से, उनके व्यक्तित्व से वो भी प्रभावित थी। और हो सकता है और कुछ दिन हमारे लिए दुर्भाग्य की बातें हो गई कि अचानक आकस्मिक दुर्घटना के कारण उनका निधन हो गया। अगर वो 10 साल 15 साल और रहती, क्योंकि उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, अगर वो रहती तो निश्चित रूप से जो है मंत्रित्व पद मिलता, और हो सकता है जो है और कुछ जो है अपना छत्तीसगढ़ के सीएम भी की कुर्सी भी मिल सकती थी, और बहुत बड़ा उनको जो है स्थान मिल सकता था। लेकिन जो है ऐसा नहीं हो सका। और यही हमारे लिए अफसोस की बात है, दुख की बात है कि हमारी मीनाक्षी माता, जिनका वास्तविक जो है मीनाक्षी देवी नाम था, जिसको हमने बड़े सम्मान और गर्व के साथ मिनी माता के रूप में जानते हैं। और यह भी है कि मिनी माता जो है एक हमारे लिए गरिमा का विषय और गरिमा की बात थी, गरिमा पूर्ण शख्सियत रखती थी जो है। आज भी उनका नाम हम लेते हैं और जानते हैं, समझते हैं और सुनते हैं, या वक्तव्य देते हैं, तो हमें बड़ा ही जो है गर्व होता है कि कोई हमारे समाज में थी। तो मैंने कई उसमें मंचों में कहा हूं और लोगों को बताया भी हूं कि भाई जो है हमें समाज में जो है ऐसी जो है, चाहे महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, यानी दोनों वर्गों में जो है। और महिला नेतृत्व तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो जो है घर परिवार समाज सभी उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं। तो ऐसी शख्सियत हो रही है जिनकी बातों को सारे लोग सुनते थे जो है, लेकिन आज जो है उसका अभाव हमको खलता है। तो इसकी जरूरत है कि आज ऐसे नेतृत्व करने वाले राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में तो उन्होंने कार्य किया, राजनीतिक क्षेत्र में भी कार्य किया, आर्थिक क्षेत्र में भी कार्य किया, शैक्षिक क्षेत्र में भी कार्य किया। क्योंकि जो है उन्होंने बच्चों को पढ़ाने लिखाने को ध्यान दिया। और उन्हें जैसे उस समय उस वक्त जो है बचपना में ही शादी कर दी जाती थी, यानी कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, तो उनका भी उन्होंने विरोध किया कि नहीं जो है इनको पढ़ने लिखने दो, थोड़ा और जो है वयस्क होने दो, इसके बाद जो है इनके शादी विवाह करो। तो इस प्रकार से जो है नारी शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया जो है। और बताया जाता है कि दिल्ली में जो उनका निवास रहता था, वहां पर कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति पहुंचता था तो उनके मान सम्मान में वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती थी। एक घटना है कि जो है बहुत सारे लोग पहुंच गए उनके निवास में, तो उनके लिए खुद की जगह नहीं थी, और ठंड के समय था। तो बताया जाता है कि वो जो है अपने पलंग के नीचे जो है वो छत्तीसगढ़ में छेना बोलते हैं, कंडा, जो है आग लगा करके, यानी सुलगा करके उसके नीचे रख देती है। और उसमें पूरा रूम जो है, कमरा जो है वो भर जाता है धुआं से, जिससे वो उसका तबीयत, मैडम जी का जो है, मिनी माता जी का तबीयत जो है खराब हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जो है वस्त्र थे जो है, कंबल अम्बल थे, उनको सब लोगों को ओढ़ने के लिए दे दी थी। तो इस तरह से यानी परमार्थी तो थी मिनी माता जी जो है। तो हमें ये सब देख करके ऐसा लगता है कि मिनी माता की आज हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी महिला नेतृत्व जो है कोई पैदा हो, जो समाज को आगे ले जाए और समाज के हित में काम करे, समाज के हित में
और आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत काम किया। जैसे कि उन्होंने अभी यहाँ भिलाई स्टील प्लांट में जब उस समय मजदूरों का हड़ताल होता है, अपने हित के लिए आवाज उठाते हैं, तो उनका पूरा पूरा समर्थन करती हैं और उनके हित में काम करके उनको जो है परमानेंट भी करवाती है, नियमित उनकी नियुक्ति होती है और उनके हक अधिकार जो नहीं मिल रहा था उनको हक अधिकार दिलवाती हैं। तो इस प्रकार से भिलाई स्टील प्लांट आप देखिए जो है, हमारे लोग जो है, सारे वर्ग के लोग जो है वहां पर आज जो है जीएम है जो है, और बहुत सारे पोस्ट में है जो है। तो ये जो है क्योंकि उन्होंने वह भी किया, क्या बोलते हैं, एक मंगल कुर्रे नाम के व्यक्ति बालकोर प्लांट में, वहां भी हमारे लोग नहीं थे, तो वहां पर जो है रखने के लिए उन्होंने जो है मंगल कुर्रे जी को वहां एक उच्च पोस्ट में वो पदस्थ होते हैं। तो प्लांट में भी हमारे सतनामी समाज के लोग भरे पड़े हैं जो है, और यही चीज को देख कर सरकार ने फिर जो है उस प्लांट को जो है निजीकरण, जितने भी प्लांट है, जैसे भिलाई स्टील प्लांट को भी वो बात चल रही थी लेकिन उसको जो है नहीं किया गया, लेकिन बालको प्लांट को जो निजी हाथों में बेच दिया गया, यह करके घाटे में चल रहा है। तो देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र। यानी कम से कम किसी व्यक्ति को जो है अपने जीवन जीने के लिए, रोजी रोटी के लिए कुछ आधार मिल जाता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में सुधार आता है। यही वजह से आप देखेंगे बालको प्लांट पे पूरे लोग भरे हैं आज जो है, बड़े बड़े इंजीनियर, मेडिकल अफसर जो है बन के बैठे हुए हैं। तो कारण वही है कि उनके माँ बाप जो है अशिक्षित थे, हालांकि वहां पर मजदूर जो है पोस्ट में भर करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाए तो जो है। तो इस प्रकार से जो है हमारे आज के लीडरशिप करने वाले लोगों को भी सोचना चाहिए कि अपने जो है हित के लिए, समाज के हित के लिए हमें कुछ करना है। अपने लिए तो सब कुछ कमा लेते हैं, अपने जीवन को सुधार लेते हैं, लेकिन समाज के जीवन को सुधारना बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है भावना उनमें थी मिनी माता में, जो कि सिर्फ समाज हित के लिए अपना सारा जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे शख्सियत को निश्चित रूप से जो है उनका समाज, उनके लोग जो है आदर के साथ उनको आदरांजलि देते हैं। और यही वजह है कि हमने कल मिनी माता की स्मृति दिवस मना करके उनको हम बहुत ही पुष्पांजलि अर्पित किए, दिल से उनका सम्मान किया, क्योंकि हमारे लिए गौरव की प्रतीक थी, साक्षात प्रतिमूर्ति थी, ममता की प्रतिमूर्ति उनको कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसके दिल में लोगों की जो है प्रति दया, प्रेम, करुणा आदि की भावना कुट कुट कर भरी हुई थी। उन्होंने कभी किसी के दिल को नहीं दुखाया जो है, क्योंकि किसी के दिल को दुखाने से कष्ट होता है और उस पर फिर श्रद्धा नहीं रह जाती। तो मेरी माता में इस तरह की भावना नहीं थी। उन्होंने गुरु परिवार, गुरु घासीदास जी के वंशज होने के कारण उन्होंने जो है संपूर्ण समाज को एक व्यवस्थित समाज बना दिया। और आज छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज बहुत ही सुगठित, सुनियोजित और बहुत ही संस्कारी समाज है, और धीरे धीरे जो है वो बहुत ही आगे की ओर बढ़ रहा है, और निश्चित रूप से बढ़ेंगे। लेकिन जो है हमारे आज के जो लीडर हैं उनको सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ धरोहर है, हम संस्कारित हैं, हमारे पास क्या नहीं है, अच्छे अच्छे पोस्ट में है। और यह भी है कि सतनामी परिवार बहुत ही संपन्न परिवार है छत्तीसगढ़ में, 250-300 एकड़ खेत वाले रहे हैं, अभी भी है जो है। लेकिन क्या है, समय के अनुसार लोग जो है कुछ विकृतियां आ जाती है और अपनी संपत्ति को लोगों ने बेच डाला, जिसके कारण अज्ञानता की वजह से तो गरीबी की खाई आज उसको पाटने की जरूरत है। अगर सही लीडरशिप करने वाले नेता पैदा हो जाए, सेवा करने वाले, तो निश्चित रूप से जो है वो दिन दौर नहीं कि हम जो है लहलहाने लगेंगे। जैसा कि मिनी माता परिवार, ये स्वयं जो है गौटिया परिवार थे, माल गुजार परिवार थे, लेकिन अकाल का जो है स्थिति में उस समय हमको लगता है कि हम देखे हैं, क्योंकि दादा के जमाने में एक बहुत भयानक अकाल थी। तो उस समय वो कुछ कुछ का जो है वो धान का जो भूसा होता है ना, उसके कोढ़ा जो निकलता है उसकी भी रोटी बना के लोगों ने खाया है, लगता है मुझे मालूम है। हालांकि मेरा परिवार भी जो है गौटिया परिवार रहा है, मैं गांव नवापारा का रहने वाला हूँ। तो मेरे दादा जो है, टंडन फैमिली जो है बहुत ही संपन्न परिवार रहा, लेकिन उस समय हमने देखा
कि कैसे जो है हमारा जीवन जिया, कैसे कष्टों में जो है जीवन जीवा, ये हमें भी बड़ा देख करके जो है ना दिल दहल जाता है जो है। तो इसी तरह से इनका भी परिवार जो है जी ये अपने जो है जीवन जीने के लिए असम को निकल जाते हैं, और असम के चाय बागान में इनका परिवार काम करता है। लेकिन संयोग देखिए कि गुरु जी वहां प्रचार रामक के लिए जाते हैं, प्रचार प्रसार के लिए, सतनाम के गुरु घासीदास के सतनाम पंथ के प्रचार प्रसार के लिए। तो उनसे मुलाकात होती है, उनके घर परिवार से, और उनके उस व्यक्तित्व से वो प्रभावित होती हैं। माता जी अच्छी लगती हैं, उनको अपनी अर्धांगिनी बना करके यहाँ लाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मिनी माता अगर यहाँ पर नहीं आई होती तो हमको इतना जो है और संपन्नता और एक गौरवशाली समाज के हम हैं, उस पर आज गर्व करते हैं, वो हम नहीं नहीं अभी देख पाते जो है। तो इस प्रकार से मिनी माता का बहुत बड़ा योगदान है सतनामी समाज को आगे बढ़ाने में। सिर्फ सतनामी समाज नहीं है, वो तो सर्व समाज, लेकिन मैं अब उनके अनुयायी होने के कारण समाज को की बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए आज हमारे पास जो जी है बहुत ही जो है एक धरोहर है, गिरौदपुरी धाम। ये सब इन्हीं के गुरुओं की ही देन है, संत गुरु घासीदास जी की देन है। और आज हम जो है बड़े बड़े संस्थान भी बनाने जा रहे हैं, बन रहा है। जैसे पिछले उसमें पूछा गया था कि हमारे लिए कितने जो है संस्थान होंगे जहां पर बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए कोचिंग की व्यवस्था है। ये सब धीरे धीरे जो है होने जा रहा है, और तेजी से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है मेडिकल संस्थान बना चुके हैं अपना प्राइवेट जो है। और अगर हम चाहें तो गुरु घासीदास जी की उस धरती को, गिरौदपुरी को, हम जो है बहुत ही एक अच्छा जो है शैक्षणिक संस्थान के रूप में उसको डेवलप कर सकते हैं, जहां से मेडिकल की पढ़ाई, कॉमर्स की पढ़ाई और जो है साइंस की पढ़ाई, वहां से एक गुरुकुल की व्यवस्था करा के जो है एक यूनिवर्सिटी वहां पर हम बना सकते हैं। और उसमें पूरी तरह संस्कार, सभ्यता और अपने सतनाम संस्कृति को हम फैला सकते हैं। इसकी भी सोच है, इस पर भी लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन धीरे से जो है ये भी काम हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जो है स्वयं निजी जो है आश्रम बना करके बहुत सारे लोगों को सुसंस्कारित कर रहे हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को बता रहे हैं। तो हमारे पास तो सब कुछ है, बृहद समाज है, सारे लोग हैं, उसके माध्यम से हम जो है समाज को बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने इस के बारे में जो है बहुत सारी बात हमने किया है। तो अब देखते हैं धीरे धीरे जो है जैसे जैसे जो है पढ़ने लिखे लोग आएंगे, क्योंकि सभी क्षेत्रों में हमारे समाज के लोग हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य जो है कला क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, ये सब में हम लोग पारंगत हैं। पारंगत होने के कारण वही है, एक सुखपूर्वक जिंदगी जीने वाला समाज रहा है, किसी के सामने जो है झुकने वाला समाज नहीं रहा है। हम लोग स्वाभिमानी रहे हैं। हम सतनामी समाज कभी किसी को कष्ट नहीं देता, और नहीं किसी की जो है लूटता ना खसोटता जो है। तो इस प्रकार से हमने जो है समाज को बहुत कुछ दिया, और यही वजह है कि आज हमको अपने जितने भी महान विभूति रहे हैं उन सब से हमको प्रेरणा लेना चाहिए। अब देखिए शुरुआत तो यही से होती है जो है गुरु घासीदास जी से। अगर गुरु घासीदास जी अपने सतनाम ज्ञान के माध्यम से समाज में रोशनी नहीं डालते तो निश्चित रूप से जो है समाज अंधेरा में जिंदगी जीता रहता जो है। क्योंकि जी संपन्नता कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जो है ज्ञान होना चाहिए, आध्यात्मिक क्षमता होनी चाहिए, और एक सद ज्ञान होना चाहिए। तो निश्चित रूप से उसके मन में जो है भावना आती है कि हम जो है हमारे लिए नहीं बल्कि जो है दूसरों के लिए भी कार्य करें। इस तरह की भावना उनमें गुरु घासीदास जी में थी, और उनकी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनके लोगों में आया। चाहे गुरु अगमदास जी हो, चाहे अभी जो है जो भी गुरु हैं, और जो है गुरु बालदास जी हो, खुशवंत साहब भी अभी अपना क्या बोलते हैं उनको भी वो भी राजनीति में आ गए, और धीरे से हो सकता है उनको भी कुछ मंत्रित्व का पद मिल जाएगा, तो कैबिनेट मंत्री की दर्जा उनको प्राप्त है। तो हम चाहते हैं कि ये जो है जब इस क्षेत्र में आते हैं तो निश्चित रूप से कुछ कार्य करें, जैसा कि मिनी माता ने कार्य किया।
और एक चीज और है, मैं इस अपने वक्तव्य के माध्यम से बताना चाहूंगा कि महिला एक ऐसा वर्ग है जो जिसमें दया, ममता, करुणा भावना आदि जो है रहती है। तो उनको जो है राजनीतिक क्षेत्र में आकर के राजनीतिक कार्य तो करेंगे ही, लेकिन जो है सामाजिक काम और आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार के क्षेत्रों में काम करेंगे, क्योंकि उनकी बातों को गहनता के साथ जो है सुना जाता है, दिल में उसको लिया जाता है। तो इस तरह से मैं चाहूंगा कि एक महिला नेतृत्व जो है पैदा हो, और पैदा होकर के जो है समाज को कुछ देने की कोशिश करें। यूँ तो जी अभी बहुत सारे महिला नेत्री हैं समाज के क्षेत्र में जो राजनीति में आई हैं, लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी सी उसमें कमियां मुझको दिखलाई देती है कि आप जो है अपनी बात को, अपने हक के और अधिकार के बात को जो है दबंगता के साथ वहां पर रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बात को कहने में कोई बुराई नहीं है अगर अपने हक अधिकार की बातें हैं तो निश्चित रूप से मैं ये चाहूंगा कि ममतामयी मिनी माता की तरह हमारे सतनामी समाज में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लड़कियां भी पढ़ रही, लड़के लोग भी पढ़ रहे हैं, और सभी क्षेत्र में पदार्पण उनका हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि सुदृढ़ता के साथ आप जो है हर क्षेत्र में जाकर के अपनी बात को एकदम दबंगता के साथ रखिए और कुछ कार्य कीजिए, और उसमें ये हमको दिखे कि आप जो है अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए काम कीजिए। कल हम गए थे जो है कार्यक्रम में, बहुत सारी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया मिनी माता की स्मृति दिवस के ऊपर पर, जिसमें हमारे सर्व समाज के सारे लोग आए थे, और हमारे सतनामी समाज के, चाहे वो मुंबई के हो, चाहे नारनौल हरियाणा के हो, चाहे कोटवा धाम वाले हो, तीनों शाखाओं के सतनामी पहुंचे थे, कोटवा धाम और नारनौल शाखा के। और इधर जो है आपका क्या बोलते हैं उड़ीसा से भी आए थे, आसाम से भी आए थे मदन सतनामी जी। तो इस तरह से सतनामी जो है संपूर्ण भारत में विद्यमान है, रहते हैं, निवास करते हैं। तो ये सब मिल करके जो है अपने समाज के लिए, सतनामी समाज और सतनाम धर्म के लिए एक बहुत ही बढ़िया आवश्यक काम करना चाहिए जो समाज हित में हो। और धीरे धीरे चल रहा है काम, और सभी एकजुट हो करके सारे काम को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें तो उम्मीद तो है कि निश्चित रूप से जो है आगे हमारा समाज बढ़ेगा। तो इस प्रकार से कल के हमने देखा कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभाएं हैं, मैं देखा बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल जो है चला रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट में हैं, वकालत न्याय के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में है। तो वहां पर हम प्रतिभाओं को देखते हैं तो बड़ा गौरवान्वित होता है। तो इसलिए मुझे लगा कल जो है कि सचमुच में जो है ममतामयी मिनी माता एक जो है डिग्निटी, एक गरिमा की प्रतीक रही है हमारे समाज के लिए। तो हम उस गरिमा को बनाए रखने के लिए हमको भी उसी तरह से सामने आना चाहिए और कार्य करना चाहिए, ताकि हमारा समाज और उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहे जो है। तो जी इस तरह से मैं कुल मिला के अब यही कह देना चाहूंगा कि देखिए जो है अपने समाज, अपने जो है राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो आप जो है एक दूसरे का सम्मान कीजिए और परोपकारी पूर्ण कार्य कीजिए। उसमें किसी का ईर्ष्या द्वेष छल कपट की भावना नहीं रखनी चाहिए, और आप आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरे को भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और यही चीज हमारी मिनी माता ममतामयी माँ ने कार्य किया, जो आज हमारे लिए आदरणीय है, श्रद्धेय है और करुणामयी है, जी जिसको हम कल 11 अगस्त को हमने याद किया। और हम चाहते हैं कि कोई जो है समाज में मिनी माता के रूप में नेतृत्व करने वाली महिला नेत्री आए जो है। इसी के साथ जी मैं अपनी बात को देता हूँ। धन्यवाद सबका। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने बहुत विस्तार से आज के विषय पर और मिनी माता जी के जीवन से लेकर के उनके कर्म क्षेत्र को आपने इस मंच के माध्यम से रखने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें। दीपचंद सतनामी आसाम से हैं और आसाम राज्य से ही मिनी माता जन्म लेकर के अपना कर्म भूमि छत्तीसगढ़ को उन्होंने बनाया, और आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में मिनी माता जी को जैसा कि आपने कहा कि उनके अंदर में करुणा, दया, क्षमा और जितने भी जो गुण होने चाहिए, जो बाबा गुरु घासीदास जी के बताए हुए गुण थे, वो उसके अंदर में विराजमान था। और उन्होंने वैसा ही कर्म किया, और
वो एक मिसाल बनी। इसीलिए उनको ममता मई मेरी माता भी कहा जाता है। तो हम उनको वैसा मानवता चैनल के ओर से उन्हें कोटि कोटि प्रणाम भी करते हैं ऐसी माता को। और उनके जीवन पर प्रेरणा लेने की भी आवश्यकता है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अपने इस चैनल के माध्यम से उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गूगल मीट के माध्यम से ये प्रोग्राम आयोजन किया है। हालांकि आज हमने बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया था, बहुत सारे बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किए थे, लेकिन वो किसी कारण से नहीं जुड़ पाए। बहरहाल कोई बात नहीं, हमारे बीच में आपने उन सब की कमी को पूरी कर दिए है। मैं दीपचंद सतनामी जो असम से है, वहाँ के महासचिव भी हैं संगठन के, तो मैं बहुत स्वागत करता हूँ सतनाम। और आपकी पत्नी भी एक वहाँ पे अ, धार्मिक महिला है, पूजा पाठ करती हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो भी आ जाएंगे। आप अपने पहले विचार अपना रखें मिनी माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर। दीपचंद सतनामी जी, सतनाम। मैं दीपचंद सतनामी, अखिल असम सतनामी समाज कल्याण परिषद के महासचिव। पहले मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सत्ताधिकारी मेघराज भैया, जगदीश सूर्य भैया को मैं सतनाम और धन्यवाद देता हूँ। और इस पठन पर जुड़े प्रोफेसर टंडन जी को भी मैं सतनाम और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा से विस्तार से ममतामयी मिनी माता के बारे में अपना बात रखा। तो 1913 सन के 13 मार्च के दिन नवागांव जिला के अंतर्गत डोल गांव में माता जी के जन्म हुआ था। उनके पिता जी के नाम था और माता जी का नाम था देवमती। तो पहले उनके जन्म जिस समय हुआ था, उन लोगों की हालत बहुत गरीब हालत था। बागान में मजदूर के काम करके जैसे तैसे अपना जीवन चला रहे थे। तो जिस समय उनका जन्म हुआ तो अंग्रेज का सरकार था हमारे असम में भी। तो मिनी माता बचपन में बहुत सुंदर दिखाई देता था। तो उनके नाम तो परिवार ने रखा था मीनाक्षी, लेकिन अंग्रेज लोग उनको मिनी नाम कह के बुलाता था प्यार से। इसी से कहा जाता है पर उनके मिनी माता का नाम पहले मीनाक्षी था, फिर मिनी हुआ। बाद में जब वो पढ़ने लिखने का समय जब हुआ, उम्र हुआ, तो उनके परिवार दोरगांव से होजई जमुनामुखी जहाँ गांव है वहीं चल बसे। वहीं पे एक पाठशाला में उनका नाम भर्ती करा गया। तो उस समय हमारे भारत में अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। असम में भी मूला गाभरू, कनकलता, मुकुंद कागोती, ये स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़े जोरदार से असम में वो आंदोलन चला रहा था। उसी समय हमारे जो मिनी माता था वो स्कूल में पढ़ रहा था। तो करीबन उनका उम्र शायद 13 बच्चा जैसे होगा। वो छोटे बचपन में ही वो समाज के लिए निकल पड़े थे। वो स्वतंत्रता सेनानी मूला गाभरू, कनकलता, मुकुंद काकोती, इन लोगों से उनका मुलाकात हुआ। और उस समय महात्मा गांधी नेतृत्व में बिलाती वस्त्र त्याग जो आंदोलन था, उसमें सुना है हमारे पूर्वजों ने, वो कहते हैं कि होली के दिन अपने घर में जितना वो बिलाती कपड़ा था पहनने का, वो सब निकाल करके तिनाली में वो जलाए थे मिनी माता ने। ठीक उसी समय की बात, हमारे सतनाम धर्म प्रचार करने वाले गुरु अगमदास साहेब असम आए थे, असम दौरा करने आए थे। तो खोखनजुड़ी गांव एक गांव है नौगांव जिला में। वहाँ का जमींदार था शंकर प्रसाद डहरिया। अभी उनका नाती है दुर्गा प्रसाद डहरिया। उन्हीं के घर में
अगमदास साहब जी ने सतनाम धर्म प्रचार करने के लिए एक बहुत बड़ा मेला का आयोजन किया था। उसी मेला में गांव-गांव से हमारे असम के लोग गए थे, मुखिया लोग। उसी मेला में मिनी माता भी गए थे देखने के लिए, सुनने के लिए। तो हमारे अगमदास बाबा जी का मन में कुछ भावना प्रकट हुआ, तो हमारे मुखिया लोगों को बोला ये लड़की कहाँ का है, ये लड़की का नाम क्या है, इनका पिताजी का नाम क्या है, ये लड़की क्या करता है, ऐसे कुछ बातचीत हुआ। तो ऐसे बातचीत करते करते हमारे गमदास बाबा जी का उस मनी माता ऊपर में कुछ मतलब प्यार जैसे कुछ मतलब लगा। तो इसके इसलिए हमारे समाज के उस समय के जो लोग नेता थे, मुरब्बी थे, शंकर प्रसाद डहरिया, पंचम महान, लतेल भंडारी, ये लोग उनके साथ शादी कर दिया। मतलब समाज आसाम के तरफ से कन्यादान जैसा गुरु के परिवार में दिया। वही माता ने आसाम से जाकर के छत्तीसगढ़ में गुरु परिवार में जो अगमदास जी का जो नेतृत्व में राजनीति चल रहा था, सुना है 1951 सन में 51 में अगमदास साहब राजनीतिक क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे सांसद के रूप में। तो 1952 में जब उनका देहांत हुआ, मृत्यु हुआ, तो उनका जमींदारी संभाला हमारे मिनी माता ने। उनका भी चुनाव हुआ सांसद हो के रूप में, समाज ने उनको निर्वाचित किया। दिल्ली के आसन में जाकर माता जी ने बैठा। ये हमारे आसाम के लिए भी गौरव का बात है। एक साधारण वो महिला नहीं थे, वो एक असाधारण महिला थे। जिस समय लिखा पढ़ा नहीं था समाज में, उस समय मिनी माता जैसे एक महिला ने आसाम से जाकर के छत्तीसगढ़ में राजनीतिक क्षेत्र में उतरकर दिल्ली जैसे जगह में जाके सांसद का सीट में बैठकर उन्होंने आसाम और छत्तीसगढ़ में के सतनामी समाज के एक गौरवशाली इतिहास रचना किया। तो उस माता के चरण में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जो 11 अगस्त के दिन पूरी भारत के संग साथ में हमारे आसाम में भी माता जी के पुण्यतिथि हम लोग पालन किए हैं। और आप लोग को मैं जनाते हुए बहुत गौरव अनुभव कर रहा हूँ कि उस माता के नाम के लिए, उजागर के लिए, उनका नाम प्रचलित करने के लिए आज हम लोग आसाम में कोलियाबोर जगह के सामने चिकनी एक गांव है, वहीं पे माता के भवन बनाए हैं। अभी वो भवन एक इतिहास जैसा हो रहा है हम लोग के लिए, सतनामी समाज के लिए, असम सतनामी समाज के लिए। दूर दूर से लोग आ रहे हैं वो भवन के दर्शन के लिए, और एक असम के लिए और छत्तीसगढ़ के सतनामी के लिए भी ये एक गौरव का इतिहास हो रहे हैं। तो आशा करता हूं मैं कि अगले दिन में पूरी भारत के ये सतनामी या जितना विश्व के जितना सतनामी है, सभी का फर्ज होता है, सभी का कर्तव्य होता है कि मिनी माता जैसे महतारी का स्मृति जैसे हम लोग आज पालन कर रहे हैं, ठीक स्मृति पालन करने से नहीं होगा। मिनी माता जैसे और महतारी का जन्म देने होगा, मिनी माता जैसे महिला का हम लोग बनाने होंगे। तो इसके लिए क्या है, समाज में लिखा पढ़ना जरूरी है, लिखा पढ़ा के लिए जरूरी है, और मिनी माता जैसे एक महतारी का जरूरी है। नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला था कि मुझे एक अच्छा महिला दीजिए, मैं एक अच्छा समाज दूंगा। इसमें क्या अर्थ दिखाता है, इसमें यही अर्थ वो निकलता है, अगर एक घर में अगर स्त्री या महिला अगर मातृ अगर अच्छा
संस्कारी होता है तो घर भी संस्कार होता है। उस घर में जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा भी संस्कार होता है। इसलिए महिला जागृत होना चाहिए, महिला शिक्षित होना चाहिए, और जिस समाज में महिला शिक्षित है, जिस समाज में महिला जागृत है, वो समाज आज पूरे 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 विश्व में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ पूरे विश्व के सतनामी के ऊपर कि आप लोग भी समाज के लिए निकल के आइए, समाज के लिए कुछ काम करिए, जैसे मिनी माता ने करके किया है। सुना है छत्तीसगढ़ में बहुत काम किया है उसने। जिस समय अकाल होता था, जिस समय बारिश नहीं होता था, वर्षा नहीं होता था, खेती बाती नहीं होता था, उस समय माता जी ने सरकारी रेल बनवाए हुए, नहर बनवाए हैं, भिलाई कारखाना बनवाए हैं, जहां हजार हजार वहाँ श्रमिक का योगदान हुआ है। श्रमिक का परिवार का आज पेट पालन हो रहा है। ठीक सांसद में जिस उन्होंने सांसद था दिल्ली में, उसी समय में उन्होंने पुरुष के लिए विवाह का जो समय उम्र 20 बछर और महिला के 18 बछर उन्होंने पास किया था। जाति भेद के लिए उसने लड़ा था, अंधविश्वास के लिए उसने ललकारा था, नशा के ऊपर उन्होंने अभियान चलाया था नशा बंद करने के लिए। ऐसे ऐसे बहुत डेवलपमेंट, बहुत उन्नयन के लिए वो उसने काम किया था। और गरीब, विशेषकर गरीब जो बच्चा है, उनके शिक्षा दीक्षा के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो ये हमारे आसाम के लिए भी हम गौरव करते हैं मिनी माता को लेके, और आशा करते हूँ कि वही वही मिनी माता के जरिए उनके आदर्श को याद रखने के लिए पूरी भारत का सतनामी या पूरे विश्व का सतनामी एकत्रित हो जी और उनके आदर्श के लिए जीवित रखने के लिए प्रयास करने के लिए मैं सभी को अनुरोध जनाता हूँ। और इसी सिलसिले में ये हमारे मिनी माता जब हमारे असम में जन्म लिए है, तो मैं असम जननी के ऊपर में ये गाना रचना किया है मैंने खुद। तो वो गाना का थोड़ा गा के मैं मेरे वाणी को जी विराम देंगे। जी, बहुत स्वागत। असम जननी है महान, काजीरंगा पैरी के धार, ब्रह्मपुत्र नदी पखारे तोर पैया, पावे परौ तोरे मैया। जय हो असम मोरे मैया। जय सतना। बहुत शुक्रिया दीपचंद जी। मैं चाहूंगा कि अगर आपकी मैडम बगल में हो तो वो भी मिनी माता जी को असम राज्य से कुछ शब्द बोल करके संबोधित करें। उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। कार्यक्रम का समय हमारा करीब करीब पूरा हो चुका है। अगर मैडम है तो उनको बुलाएं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। वो सो गया भैया, अच्छा, बहरहाल वो आज सो के इस गया भैया। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आरपी टंडन साहब को मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज की परिचर्चा पर अपने विचार रखेंगे। उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। टंडन साहब। तो बात यही है, 11 अगस्त 1972 को उनका हवाई जहाज दुर्घटना में उनका निधन होता है। और एक चीज और कि मिनी माता जी ने जो है सतनाम धर्म में पैदा होकर के संत गुरु घासीदास जी के वही मानव मानव एक समान के सिद्धांतों को उन्होंने आगे बढ़ाया और अपने जीवन में अमल किया। और यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उनको जो है गुरु अगमदास जी जैसे एक जो है पति मिले, जिनका उन्होंने सम्मान किया। वे पति के लिए एक चरित्र थी, जो है शील थी, करुणा थी जो है, और पुत्र के लिए ममत्व थी। तो इस प्रकार से गुरु घासीदास की वही वंशावली, गुरु घासीदास जी के वही सिद्धांत जो मानव मानव एक समान की बात कही थी उन्होंने,
उसको पूर्णतः पालन किया, और समाज में जितने भी जो है लोग हैं वो आज पालन कर रहे हैं। और एक चीज और जो है, एक बात मुझको याद आ रही है कि गुरु घासीदास के वंशज होने के कारण इन्होंने आपके असम प्रांत के जो है उनको याद होगा आपको, जो है जो सर्वप्रथम जो है सबसे पहले जो है गुरु घासीदास रामायण महाकाव्य लिखा, मनोहर दास जी नृसिंह। अगर वो ये काव्य नहीं लिखते तो हमारा जो है धरोहर जो है गुरु घासीदास जी की जो बात जो चल रही है वो भी हमारे पास नहीं आते। और एक चीज और जो है, कल ही उनका भी पुण्य तिथि मनाई गई जो है, रेशमलाल जांगड़े जी की जो है। रेशमलाल जांगड़े जी भी हमारे समाज के बहुत जाने माने शख्सियत रहे हैं, और बीनी माता जी के साथ उन्होंने भी काम किया है। तो इस प्रकार से वो भी देखिए, जांगड़े साहब जो है बिल्कुल इसी मानवता पर आधारित उन्होंने अपना जीवन खपा दिए जो है। आज उनके लिए, उनके पास स्वयं रहने के लिए घर नहीं है, नहीं तो सांसद रहे, कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि लंबे समय से सांसद रहे, मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश सरकार में। तो इस प्रकार से देश के सांसद रहे, उनको सम्मान भी किया गया, यानी पहले सांसद सम्मान जो है उनको मिला जो है। तो हमको ये चीज देखने की बात है कि ऐसे ऐसे शख्सियत होकर के भी हम जो है दबे, थोड़ा दुबके हुए हैं। जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको तो बिल्कुल जो है आगे जो है आना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं आ पा रहे हैं। और वही वही जो है नेता विधायक सब हैं। तो हमको जो है इनके कृत्यों को, कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल जो है साहस के साथ, शौर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अपनी बात को जो है, जिस प्रकार से बिनी माता जी ने, रेशमलाल जांगड़े जी भी एक वकील भी थे, अधिवक्ता थे, इन दोनों को मैं नमन करते हुए एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं जो है नावापारा गांव, जो जांजगीर लोकसभा सीट उस समय आता था, और अभी भी जांजगीर लोकसभा सीट में ही हमारा गांव है, तो मैं कोरबा जिला का रहने, कोरबा जिला में आता हूँ। तो उस समय जो है मिनी माता जो है जांजगीर से भी लड़ी थी। तो मिनी माता हमारे गांव पहुंचे थे, तो हमारे दादाजी उस समय थोड़ा संपन्नता थे जो है, क्यों, बहुत ही सुंदर महिला थी, बहुत ही विचारवान थी, बहुत ही जो है एक जो है उसमें ममता और जो है सद्भावना भरी हुई थी। ये मैंने करीब सुनो देखते थे उस समय में, मेरे ख्याल से 5-6 साल का रहा हूंगा मैं। तो वो सब हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी जो है उसकी छवि मेरे आंखों में नहीं है जो है, क्योंकि उतना ध्यान नहीं रहता। तो इस प्रकार से मिनी माता जी गांव गांव घूम करके भी जो है ना अपनी बात रखते थे, लोगों के दुख दर्द को जो है दूर करते थे, समस्या का समाधान करते थे। तो आज भी जो है मैं इन दोनों शख्सियतों को, रेशमलाल जांगड़े जी को और जो है मिनी माता जी को, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से, वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से उनको मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जितने भी इस चैनल में जुड़े हुए सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ, सतनाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे शख्सियत समाज में जो है पुनः जी अवतरित हो, पैदा हो, और समाज के लिए बढ़िया कुछ काम करें। इसी सद्भावना के साथ, इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। नमस्कार, जी, बहुत धन्यवाद, बहुत सतनाम। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में मैडम दीपचंद जी के यहाँ से उनकी पत्नी आ चुकी हैं, और मैं चाहूंगा कि आप मिनी माता जी के इस पुण्यतिथि पर आज की प्रेरक परिचर्चा पर आप अपनी विचार रखेंगे। सतनाम। सतनाम भैया, सतनाम सभी संत माला सतनाम। और मिनी माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सदगुरु घासी बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ममता मय मिनी माता के जन्म सन 1913 सन के 13 तारीख के नौगांव डिस्ट्रिक्ट में डोलगांव में हुई। और वहाँ जन्म ले करके थोड़ा सा दंगा हुई थी ना, तो जमुनामुख नामक गांव में गिर गई कोरियाल से। आ वहाँ हमार मिनी माता गए है, उन्हें पढ़ाई लिखाई करी से, और करे के बाद में वहाँ एक आंदोलन भी हो रही से महात्मा गांधी के दिन, तो वहाँ वो भाग भी ले रही सब। तो वो समय बहुत
उत्पात अंग्रेज मन के चलत रही से तो ओटे में हमारा यहाँ आसाम में भी चलत रही से तो भाग लेकर के वो अपन वीरांगना देखे शक्तिशाली देखे और माता के ओकर गुण ल देखे। तो उसी समय हमार अगमदास गुरु के यहाँ आगमन हुई असम, जहाँ खोखनजुरी गांव है वहाँ राजमहंत श्री शंकर प्रसारिया जो मोर दादाजी है और वो हमर मैके घर और उन्हें अगमदास गुरु आ रही से तो उन्हें कुछ गांव के लोगन सब गांव के दर्शन करे बर घलोक जाते हैं। हमारे यहाँ के आदमी मन है गुरु आए है के प्रचार करते तो यहाँ लाते दर्शन पर। उसी समय हमारे घर में मेनी माता दई आ रही से हमारे मैके घर में तो वहाँ देखी से गुरु अगमदास बाबा है तो वहाँ पसंद ऐसे तब पसंद के बीच में बातचीत करी से तो वहाँ पे राज जो हमारे खोखनजुड़ी के राज होते दलगांव के राज होते सब मिलजुल करके हमारे मेनी माता दैला अगमदास गुरु बर कैना दान दी और दे करके वहाँ जब छत्तीसगढ़ दी से तो वहाँ भी लिखी से पढ़ी से हमारे गुरु माता है और वहाँ लिख पढ़ करके तहार सांसद हुई। सांसद में वह जब हुई ना तो बहुत काम करी छत्तीसगढ़ के लिए बहुत काम करी दिन दुखिया के सेवा करी से मातृमला जगह से और बहुत अंधविश्वास रही से तला दूर भगई से पाखंड ला दूर भगई से जहाँ खेती करे तो वो नहर ड्रेन पानी जाके सुविधा करी से जहाँ अनपढ़ गंवार देखी से उमला पढ़ाई लिखाई से धन दौलत दे करके भी वाला पढ़ाई से लिखाई से यहाँ तक के दवाई बेची के काम भी करी से अनाथ आश्रय खोलवाई से वो चिकित्सक खोलवाई से डॉक्टर बेची के सुविधा भी करी से मैसे मन ला वो टाइम में दवाई पानी नहीं मिलत रही थोड़ा सा कार्यक्रम के समय हो चुके हैं, संक्षिप्त में अपनी बात का हाँ तो वही है कि मोर बात है तब गुरु माता का बहुत सेवा सत्कार करे है और उसने मिनी माता यह जन्म लेके आवे और यहाँ महिला मतलब जागृत कराए। उसने मिनी माता के रूप में आकर के और बहुत सारा लिखा पढ़ा में आगे बढ़ाए महिला मन भी और उसने समाज के लिए काम करा और अपने कह के मैं अपन बात ला खत्म करत ना जय सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया सतनाम मैडम दीपचंद जी और आप दोनों को दंपति को और प्रोफेसर आरपी टंडन साहब को और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी जो अमेरिका से हमें समय मुहैया कराते हैं उनका उनके साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मिनी माता जी को वॉइस ऑफ मानवता चिन्ह की ओर से हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारे बीच में अनिल भट्टपारी साहब आ चुके हैं। मैं चाहूंगा समय तो पूरा हो चुका है, बहरहाल कम शब्दों में मैं चाहूंगा अनिल भट्टपारी साहब को कि मिनी माता जी को एक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कुछ विचार रखेंगे। अनिल भट्टपारी साहब हमें सुन पा रहे हैं? भट्टपारी साहब अपनी आवाज को ओपन करें। जी भट्टपारी साहब अपनी आवाज को ओपन करें। भट्टपारी साहब अपनी आवाज को ओपन करें। जी ये असम के लोग भी छत्तीसगढ़ी बढ़िया बोल रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा बोलते हैं सर, वहां तो छत्तीसगढ़ी को बोलते ही हैं। भट्टपारी साहब अपनी आवाज को ओपन करें। हेलो सर अपनी आवाज को ओपन करें, आवाज बंद है। मोबाइल की आवाज को ओपन करें। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं भट्टपारी साहब को कि बहुत समय हो चुका है और उनका ओपन भी नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को। सतनाम। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3.
we will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.